क्या आसान होगा कि किसी को आगे जाने देगा? मैं किसी को मेरा कंपटीशन मानता ही नहीं। तू एक्चुअली कॉम्पिट करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया या कुछ ऐसी चीज हो गई तो तू छोड़ेगा नहीं। हाँ वैसा है, वो ईगो बहुत है। आई थिंक मर्दों को ना एक एस्केप भी मिल जाता है कि कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकाले, कहीं तो जाके वो दिखाए कि नहीं भाई मैं तो कुछ हूँ लाइफ में। Yes, guys, welcome to Fitness Talks with Pranit, and today we have none other than Mahesh Keshwala aka Thagesh. Welcome to Fitness Talks with Pranit, and today we have none other than फिर से लेता हूँ, none other than अबे ठीक है, अभी ठीक है, बेटर है। क्योंकि कैसा है भाई, होस्ट के सामने, होस्ट के सामने, सीनियर के सामने मैं होस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया हूँ मैं। ये डिफिकल्ट हो रहा है भाई। नहीं वापस महेश केशवाला एके थगेश। यस, ओहो ओहो का आया नहीं बरोबर। ओहो बेटर अरे ना बेटर। तो गाइज हमारे साथ है महेश केशवाला एके थगेश, और मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत लगी मेरे चैनल पे, तब तक तुम लोग ही बोल दो कि जितना भी है, बट भाई कुछ ऐड करना है तो प्लीज आपसे ऐड कर दो। अभी मुझे तो पता है जितना, आई थिंक एक्टर तो आप बन चुके, मॉडल आप हो ही और छोड़ चुके बट अभी भी हो यार, मतलब कम थोड़े तो दिखता है, थोड़ा बचा है। अभी मेकअप चल रहा था तो मुझे 10 चीजें भाई से पता चली, अरे करते ऐसे भी मेकअप करते हैं मतलब। तो ये हो गया। फिर ऑफ कोर्स YouTube पे अभी आई थिंक 5-6 चैनल नहीं 4 है। 4 चैनल है। 4 है यस। इसमें से एक मैंने कम एक्टिव कर दिया है। हाँ। 3 पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। ओके। और इंस्टाग्राम पे जिस पे कम्प्लीटली अलग कंटेंट जाता है। ओके। जो रिपोस्ट नहीं होता YouTube भाई मुझे एक बात बताओ, इसमें बहुत ज्यादा क्रेजी चीज ये है कि 4 चैनल्स हैं, चारे के ऊपर आपने थोड़े अलग अलग कंटेंट डालना सब पे डिसाइड किया होगा, कुछ तो अलग होगा। सब पे मेन पे रोस्ट है, हाँ। थगेश शो है, लफड़ा सेंटर है, ऑलमोस्ट मंडे शोज वगैरह आते हैं मेनली। हाँ। अनफिल्टर्ड चैनल पे रिएक्शन वीडियोस है, फूड रिव्यूज हो गया ये वो। रियल थगेश पे डॉक्यूमेंट्रीज है। अभी मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक पंढरपुर वारी की बनाई और एक शनि शिंगणापुर की बनाई, जो कि क्रेजी रिस्पॉन्स है। मेन चैनल से ज्यादा रिस्पॉन्स आ गया उस पे। और उस पे मिनी व्लॉग्स भी होते हैं। ओके। हाँ। और 4th चैनल पे इतना एक्टिव नहीं है, बट मोस्टली प्रोमोस वगैरह चले आते हैं। जैसे थगेश शो का हुआ, प्रोमो कोई गेस्ट आया तो वो प्रोमो डाल दिया, तो इट्स कचरे जैसा है थोड़ा। तो समझ नहीं रहा क्या डालो, कि चलो ये चैनल पे डाल देता हूँ। और ये टॉक शो भी है। कौन सा वाला? मतलब जो चैनल में मेन चैनल पे टॉक शो आता है। थगेश में हो गए 4 हो और गए। इतने सारे काम हो गए और अलग अलग जॉनर्स हो गए। उसके साथ साथ 1.30 सेकेंड्स में रील्स भी डाल रहे हो, तो मतलब आपको दया आ रही है क्या? कैसे क्या शादी नहीं करनी है आपको? मेरे को लग नहीं रहा होगी, हो गई तो चलेगी नहीं ऐसे। अगर यही रेट पे मैं काम किया या तो मैं नहीं चलूंगा, ऐसे शादी नहीं। तो भाई और इसके बाद मतलब वही होता है यार कि मैं ये सोच रहा हूँ, ये बंदा 4 चैनल चला रहा है, अलग अलग जॉनर्स पे जा रहा है। हाँ। और कर रहा है, ये सब कुछ ठीक है। ओके, अभी 2 चीजें, एक तो इसको शादी नहीं करनी है, ये समझ में आ गया मुझे कि ऐसा नहीं है भाई, करनी है। और एक हाँ मेरे मतलब मैंने सुना था बीच में हमारा कॉल हुआ था तो करनी पूछ रहा था है। वो, बट एनीवे। और उसके बाद दूसरा कमिटमेंट आता है, दैट इज कि भाई वर्कआउट कैसे कर पा रहे हो। और अरे ये भी तो है, ये भी तो कर रहा हूँ, तो भूल ही गया मैं, इसलिए तो आए। तो ये वर्कआउट के लिए टाइम कैसे निकाल पा रहे हो। और दूसरी चीज, ये सब कुछ भी छोड़ो, वेजिटेरियन भी है भाई, बताओ हाइट कितना है? 6'3", अभी बैठा हूँ तो लग नहीं रहा। हाँ 6'3" है मेरा हाइट गाइस। 6 गूगल पे फेक बता रहा है, 5'11" बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। गूगल पे कम बता रहा है पहली बार में, तो लोगों का 2-3 इंच ज्यादा बताता है। 5'11" नहीं हूँ मैं, 6'3" हूँ। बर्थडे ठीक से डाला ना? हाँ बर्थडे ठीक से डाला है मैं, 1996। 28 years उसमें भी लोग बोलते हैं तो झूठ है भाई, कम से कम 36 का तो लगता है। मैं बोला भाई ये गया भाई, एटलीस्ट कम बोल दो कि थोड़ा यंग लगता है। नहीं, कम से कम भाई ये 36 का तो है। अब क्यों झूठ बोलेगा? मैं मॉडल है तू। हाँ यार मैं बट एनीवे, बट द पॉइंट इज कि भाई ये इतने सारे लिमिटेशंस को के ऊपर डाल के, हाँ ठीक है, हाउ आर यू एबल टू मेंटेन
भाई मतलब देखो, मतलब मैं इतना अगर लाइफ में कर रहा होता तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी बॉडी टिकेगी रहेगी, और इतने तो नहीं रहेगी। तो दिस इज तकेश गाइस, 28 ऑल नैटी। ऑल नेटी गाइस, ऑल नेटी। हालांकि कुछ ख्याल आए थे बीच पे, मैं बताऊंगा आगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं द ट्रिगर पॉइंट। तो हाँ। भाई बताओ क्या था ट्रिगर पॉइंट, कैसे लगा फिटनेस में आने का मन, कैसे किया? लड़की का चक्कर बाबू भैया। सबका है। जेन्युइनली स्कूल टाइम पे पहला जब रिजेक्शन हुआ था ना, तो उसका यही था मेन पॉइंट है, ये तो कांडी है, इसको देख कैसा है, ये तो कांडी जैसा। तो स्कूल टाइम पे तो मैं क्या ही करूँ, तो मुझे लगा एक बार मेरा बस 10वीं खत्म होने दो। हाँ 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ ना, मेरे को भी मतलब शर्म आता था ना, मतलब ये यहाँ से लेके अगर यहाँ तक सेम है। यहाँ फिनल एक्स ऐसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कब यहाँ से यहाँ एक तक पाइप इधर, एक हाँ, पाइप एक इधर। बांगड़ी डालो तो इधर का आ जाएगा पूरा वैसा बॉडी। तो मैंने बोला नहीं भाई ये तो नहीं चलेगा। एंड जैसे ही 10th हुआ भाई, मूवी आई भाग मिल्खा भाग। ओ ओके। भाई मैं पगला गया मूवी देख के। मैं मूवी देखी उसके दूसरे दिन जिम चला गया। अगर कोई ऐसी एक मूवी है जिसका इम्पैक्ट है मेरी लाइफ पे ना, तो वो भाग मिल्खा भाग है। ओके जेन्युइनली एक ही ऐसी बायोपिक है जो मेरे को लगती है कि रियल है, दिल से बनाई है। बाकी सब तो मतलब ऐसा लगता है पैसे कमाने के लिए बस छाप कमर्शियलाइज किया गया लाइफ है। में कुछ किया नहीं किया, बना दी मूवी। बना दी। बहुत सारा वैसा भी होता है। वो मूवी देख के हुआ पागल हो गया था मैं। एंड आई थिंक वही एक मेन पॉइंट था, मेरे को लगा कि अब बनानी है। बट मतलब आपने बोला कि एक लड़की का चक्कर है, वो तो था ही, वो बाद में देखो वो धीरे धीरे निकल जाता है। हाँ। 10वीं हो गई, एग्जाम हो गए, उसके बाद आपको लगता है कि चलो ठीक है यार, Okay. गई तो गई। भाई यार इसमें तो रिसर्च होना चाहिए एक्चुअली। आई थिंक मेरी टीम रिसर्च करके हम बताएंगे थोड़ी देर में क्या? कि कितने ऐसे लोग हैं, कोई रिसर्च कर सकता है कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रेकअप के वजह से एक्चुअली जिम स्टार्ट कर रहे हैं। चैट जीपीटी करते हैं हम, चैट जीपीटी। मेरा तो रिजेक्शन था। बट मोस्ट ऑफ द पीपल यार, मोस्ट ऑफ द मेन दैट नाउ दैट आई एम अ कोच, आई नो दैट मैं जब भी पूछता हूँ किसी को कि यार क्यों, मतलब क्या हुआ क्या, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज अबाउट दे हैव Heartbreak या या कुछ तो। और इससे बड़ा ट्रिगर पॉइंट शायद किसी को खुद की लाइफ में चेंज करने का शायद नहीं आता होगा इतना। आई थिंक मर्दों को ना एक एस्केप भी मिल जाता है कि कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकाले, कहीं तो जाके वो दिखाए कि नहीं भाई मैं तो कुछ हूँ लाइफ में। एंड आई थिंक जिम एक ऐसी चीज है जहाँ पे जाके आप मेहनत करो, खाली मेहनत करो, रिजल्ट दिख जाएंगे। एक बार के लिए आप डाइट पे फोकस नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ जिम में मेहनत कर रहे हो, कुछ तो आपको दिख ही जाएगा। And ये एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे कोई एल्गोरिदम काम नहीं करता, यहाँ पे जाके मेहनत करो रिजल्ट मिलेंगे। राइट तो वो है। राइट। तो मतलब ये आपके दो रीजंस हुए, एक तो पहले भाग मिल्खा भाग आपने देखी, 100%। तो एग्जैक्टली क्या लगा भाग मिल्खा भाग में, रिलेटेबिलिटी फैक्टर क्या लगा आपको कि भाई ये मतलब एक उस मोमेंट में कुछ है, उस सीन में कुछ मिला आपको कि भाई ये सीन बहुत कनेक्ट करता है मेरे से, तो शायद उससे मोटिवेट हो गया? आई थिंक उसमें वो जो सीन है ना जहाँ पे वो पता है वो इंडल्ज होता है एक लड़की के साथ। हाँ, उसके बाद वो रेस हार जाता है। सेल्फ स्लैपिंग वाला। सेल्फ स्लैपिंग वाला भाई शिट, क्या मोटिवेशन है उसमें। उसके हैव यू डन दैट इन रियल लाइफ? हैव यू स्लैप्ड योरसेल्फ? यस किया है जेन्युइनली किया है मैंने। सेम। मतलब दिस इज बिफोर यूट्यूब जब मैं पढ़ रहा था ना, ये तब की है, जब मैं सीएस कर रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा था, तब की बात है ये। तो सीएस कर रहा था? हाँ, मैं इंटरमीडिएट तक पहुंचा भी था। एंड साथ में मैं लॉ, मेरा मतलब ऐसा है 3-4 चीज अपने साथ में ना करूँ ना। फिर मैं साथ में लॉ भी कर रहा था और साथ में यूट्यूब भी कर रहा था। तो ये तब की है। तो हाँ, वो सीन से बहुत जबरदस्त भाई मोटिवेशन मिला था। एंड उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये सब में रखा नहीं है कुछ, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, बॉडी बनानी पड़ेगी। तब पहला जिम ज्वाइन किया मैंने, जो कि हम लोग जो मतलब चौल टाइप ही एरिया था, तो चौल में था ये जिम प्रॉपर। एक माले का घर था, सुनील जिम। ओके। सुनील वैक्स म्यूजियम है ना, वैसा सुनील भाई का जिम था। अच्छा, सुनील भाई थे वहाँ पे? हाँ, सुनील भाई ट्रेनर थे। और नीचे सुनील भाई का घर था और ऊपर सुनील भाई का जिम है। वाह। तो पहले माला पे उसने सोचा कि मैं भाड़े पे नहीं दूंगा, इसको जिम बना दूंगा। भाई ने जिम बना दिया। एंड गए हम, मैं और मेरा दोस्त राजकुमार, मेरा एक फ्रेंड था, हम दोनों गए। पता नहीं कुछ अलग ही था पागलपन हम दोनों में। हम लोग गए, सुनील भाई मेहनती तो हम बहुत है।
आप खाली बोलो हाँ कि क्या करना क्या करना है। बॉडी नहीं बनी तो आप आपकी जिम का नाम रोशन कर देंगे। हाँ सुनील भाई ने बोला मारो सूर्य नमस्कार। वो थोड़ा क्लासिकल ट्रेडिशनल जिम था, इसमें ऐसे वाला लेग प्रेस होता है ना, हाँ पुराना राइट वाला। राइट पुराना वाला हाँ। राइट 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 हाँ तो ऐसा वाला सुनील भाई ने बोला मारो, हम्म, तो सूर्य नमस्कार किया, तब तक ठीक था। उसके बाद भाई जब उसने बोला कि हम लोग पहला क्या जिम में आते तो पहला तो यही लगता है ये करो, ये करना ही बॉडी है। बराबर डे 1 पे राइट डंबल मारा। नेक्स्ट चीज मुझे याद है कि भाई पानी छिड़क रहा है कोई मेरे मुंह पे। क्यों फेंटेड फेंटेड भाई, मैं और मेरा दोस्त दोनों। लेग प्रेस कर रहे थे उसके नहीं नहीं ओके पता नहीं हो गया, सूर्य नमस्कार किया फिर ये सब किया। मेरा दोस्त घर पे उठा है, क्या बात घर पे उठा है वो। हाँ मैं तो जिम में ही उठा, नसीब मेरा। वो गिरा, उसके सर पे वो लोखंड लगते लगते बचा है। वाह वो घर पे उठा और मुझे याद है मैं वो चौल में से चल के जा रहा हूँ ऐसे 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 करके, जैसे एकदम बेवड़ा हूं मैं। कोई चौल वाले ने आके मेरे को पानी दिया, ये रियल है स्टोरी भाई। फिर घर पे आके वॉमिटिंग हुआ, गायब 3 हफ्ता, जिम ही नहीं गया। सुनील भाई ने बोला बन गया। ये तो बहुत मतलब मैंने बहुत रेयरली सुना है कि हाँ। पहले दिन जिम का लोगों का इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं। मुझे भी नहीं, मुझे लगा मैं स्पोर्ट्स में हूँ, मैं क्रिकेट वगैरह खेलता हूँ, मेरे साथ तो नहीं होगा भाई। हमको तो कराते थे क्रिकेट में एक्सरसाइजेस, रनिंग कराते थे, क्रंचेस कराते थे, मैं अपने को तो नहीं होगा, बट पता नहीं क्या हुआ, जमा हो गया भाई उस दिन। तो मतलब फिर कैसे खुद को फिर से मोटिवेट किया? ये फोबिया बैठा होगा ना भाई हाँ, कि वो बैठ नहीं गया था जाते भाई भाई। जिम। मुझे लगा था ये तो भाई जितना लग रहा था सुनने में सिर्फ मेहनत का काम तो नहीं लग रहा ही है, यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया। तो उसके बाद पता नहीं पैसे भरे थे ना थोड़े, तो कितने 150। वो 150 भी 2-3 महीने नहीं भरे ना, उसको पता भी नहीं चलता है। वो एक था वो पर्टिकुलर टाइम होता था हाँ। कि ये टाइम पे सुनील भाई नहीं रहते चेक करने। वो टाइम पे भीड़ सबसे ज्यादा होती थी। तो मुंडी नीचे करके जा लो। मुंडी मैं तो दिख ही जाता हूँ भाई, मुंडी नीचे करूँ ऊपर करूँ। और वो जिम ऐसा था ना कि मतलब मैं हाथ ऊपर करूँ ना, वो पतरे को टच हो जाए। मैं फोटोज भेज दूंगा, डाल तो देना ओवरहेड अगर- प्रेस नहीं मारे कभी? ओवरहेड प्रेस नहीं अरे मारे? मैं बता दूंगा ना उसका स्टोरी, वेट ना। तो मैं फोटोज दिखा दूंगा, जेन्युइनली आपको पता चल जाएगा कैसा था जिम। बट ऑल क्रेडिट भाई, वो जिम को उसी ने मेरा कोर बॉडी बनाया था। बट हाँ, तो बाद में थोड़ा किया अपने आप को मोटिवेट कि पैसा दिया 150 रुपया तो कर ही लेना है, कैसे भी 1 महीना किया जिम। और उस जिम में ना लेबरर्स वगैरह ज्यादा आते थे, लेबरर वगैरह लोग ज्यादा आते थे, एंड उनकी बॉडी होती थी भाई। उनको देख के ऐसा लगता था यार ये क्या रिप्ड बॉडी है, ऐसी बनानी है। उनको पूछता था, उनको पता ही नहीं होता था। वो लोग सिर्फ कर रहे हैं वर्कआउट और उनकी बॉडी बन रही है, उनको नहीं पता है कुछ टेक्निक, ट्रिक, टिप्स, डाइट कुछ नहीं पता है, कर रहे अपना। एक बार मैं मार रहा था उधर ओवरहेड प्रेस, मारा धाड़ करके पतरे में आपट दिया मैंने। भाई उधर ना क्रैक आया पतरे में। सुनील भाई ने बहुत अच्छे थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं मेरे को। अच्छा चला बैठ के मारा, वहां पे वो सेटिंग नहीं था बैठ के मारने वाला, तो वो उस पे मारते थे हम लोग, बेंच प्रेस पे बैठ के मारा करते थे। तो बाद में थोड़े बहुत फिर घर पे जिद की कि नहीं मम्मी अच्छा वाला जिम चाहिए और ये वो करके, तो घर पे उतना नहीं था कि 10,000 दे दे जिम के। तो फिर एनुअल मेंबरशिप। हाँ एनुअल मेंबरशिप। तो फिर मैंने ही थोड़ा सा जॉब वॉब करके जिम के पैसे भरे एंड फिर ढंग का जिम लगाया। बट जो एक कोर फिजिक थी ना, बोले ना एक स्ट्रक्चर आ जाता है, वो ये जिम से आया था। तो उस टाइम पे डाइट क्या कर रहे थे? भाई वो जिम में तो एक बंदा जो था ट्रेनर था या क्या था पता नहीं, वो रेंगता रहता था जिम। ये तो तकरीबन किस टाइम की बात रहेगी भाई? 2000 यूट्यूब ओपन हुआ था? भाई नहीं ओके 12-13 होगा, 2012-13 होगा। ओके 10th स्टैंडर्ड जस्ट फिनिश किया था मैंने, तो 12-13 होगा। तो एक बंदा था, उसको मैंने पूछा कि भाई आपके ऐसी बॉडी बनानी है? तो उसने बोला, उसको लगा अपॉर्चुनिटी दिखी उसको। अच्छा बोला भाई एक पाउडर आता है। हाँ बोला बताओ कौन सा पाउडर है? तो उसने सैशे बना के एक बॉक्स दिया, ऐसे मिठाई का जो बॉक्स होता है ना व्हाइट कलर का, उसके ऊपर एक ऐसे दिख रहा था हाँ कि उसने प्रिंट मारा है बॉडी बिल्डर का फोटो और लगा दिया है। और उसके अंदर 60 सैशे थे, छोटे छोटे पाउडर के। सैशे थे, पाउडर थे। हाँ। ओके ओके अब वो घर पे जाके जब मैंने ट्राई किया ना, वो हींग होता है ना, हींग वो था। अच्छा हींग था बस? हाँ वो था, वो उसमें प्रोटीन नहीं था। मुझे लगा ओके मैं बहुत पहुंच गया। नहीं उसमें हींग था। मैं बोली ये 500 रुपए का ये क्या दिया है उसने? हाँ। बोला नहीं उसका तो बॉडी है, उसका तो है, तू मत बोल कुछ मम्मी, उसका बॉडी है, उसने दिया है तो सही होगा कुछ।
अब मैं खा रहा हूँ दूसरे दिन गया तो 3 लोग जिम में ऐसे बात कर रहे थे कि भाई हमको भी ये चिपका, और वो बंदा गायब, वो बंदा गाँव चला गया। क्या बात कर रहा है? 500 6-7 लोगों के लेके वो बंदा गाँव चला गया। उसकी लाइफ में क्या लेवल की गरीबी रही होगी कि उसको ये सब करना पड़ा। मैं भाई हिंग बेच के कैसा किया यार। हाँ, बच्चे को 16 साल का रहूंगा मैं तभी भाई। तू लगता नहीं होगा ना 16 साल का। हाँ, तो उसको लगा रहेगा ये आसानी से आ जाएगा तेरे चक्कर पे। तो फिर फाइनली कैसे बनी भाई, बॉडी कैसे बनी? बॉडी कैसे बनी, उसके बाद जो ढंग का जिम लगाया, मेहनत तो जारी ही थी भाई, कंटिन्यूअस कर ही रहे थे। एंड आई थिंक 2016 में एक मॉडलिंग कंपटीशन में गया था मैं, हाँ 16 में, उसके मैं इमेज दिखा दूंगा। उसमें बहुत खराब लग रहा था मैं, मतलब देख के लगे कि वो कौले लड़के रहते हैं ना जो नए नए जिम कर रहे, बन नहीं रहा है बॉडी। हाँ। वो कंपटीशन, मेहनत पूरी है। हाँ, मेहनत पूरी लेकिन बन नहीं रहा है, खा पूरा रहा है लेकिन लग नहीं रहा है बॉडी को। हाँ तो वो कंपटीशन में गया एंड बोले ना, मैंने ना सब फ्रेंड्स को बुलाया था उसमें, फाइनल तक पहुंचा था मैं, अच्छा क्योंकि ठीक ठाक दिखता था। तो फाइनल में था स्विम वेयर राउंड। क्या बात कर रहे हो? उन्होंने सरप्राइज फेंक के मारा। अच्छा पता नहीं था। नहीं पता था। ओके अब मैं बोला, अब सब फ्रेंड्स को बुलाया, शॉर्ट्स चलो ठीक है, अंडरवेयर तक नहीं था, घुटने तक का शॉर्ट्स था एंड बेयर बॉडी ऊपर से तेल वेल लगा के फुल स्टेज पे चले गए। इतना खराब दिख रहे थे एंड सब 12 लड़कों के सामने उन्होंने बोला नंबर 11 यू कैन लीव नाउ। एंड उधर से निकल के पीछे गए एंड सारे कॉलेज के लोग आके बैठे थे एंड उनके सामने हारना मेरे को तो अच्छा नहीं लगा। तो पता नहीं उस दिन पे मैंने ये सोच लिया कि नेक्स्ट ईयर ये कंपटीशन में आऊँगा बॉडी बना के और इसको जीतूंगा। अच्छा एंड पता नहीं भाई वो 1 साल जो मैंने किया है मैं अभी भी नहीं कर सकता। पता नहीं अंदर क्या बैठ गया था मेरे। डाइट वाइट तो मेरे को पता भी नहीं मैंने की कि नहीं वो 1 साल। मैंने जिम इतना किया, पर 2.5-3 घंटे जिम में रहता था। मतलब घर वाले भी सोचते थे तू करता क्या है जिम में, जिम ही जाता है, सच्ची बता 3 घंटा कौन सा जिम होता है और किसको पसंद है। मैंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया वो 1 साल में ना, सेम स्टेज सेम स्विमवेयर राउंड एंड मैं सेकंड आया उसमें कंपटीशन में। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फ्रॉम हाँ। ठाणे। ये तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर ऐसा स्टोरी हो गया। yes, मैं तो उसका इमेज दिखा दूंगा। मतलब देखना। वो एक जो कंपटीशन था वही जिद बन गया। वो जिद बन गया कि वही जीतना है जाके। उसके बाद भाई पता नहीं मैंने हर कॉलेज के कॉम्पिटिशन इंटरेस्ट, अर्जुन पांडे है ना अपना, हाँ अर्जुन और मैं वही कंपटीशन में, एक और कंपटीशन था उसमें साथ में थे। राइट। अर्जुन पांडे अगर आपको नहीं पता गाइस, क्रेजी, अरे, क्रेजी इसको नहीं पता। रीलर है भाई। तो मतलब वो उसने मुझे बताया था कि दिस इज हाउ यू नो ईच अदर। हाँ, कि तो ये कंपटीशन ही पूरा जिद था मेरा। एंड उसमें मैं फर्स्ट आया था एंड अर्जुन सेकंड आया था। आई थिंक सेकंड या कुछ आया था। वाह। कुछ तो ऐसा हुआ था। बट हाँ, वो बहुत वो मोटिवेशन था। बट जैसे जैसे आगे बढ़ते गए होंगे आप, तो आपको पता चल गया होगा कि यार बट वेजिटेरियन हूँ यार। हाँ, क्योंकि सब लोग आके वही बोलते मैंने हैं ना ना। 6-8 महीने के लिए अंडे खाए थे। हाँ वो जो पीरियड था ना उसमें मैंने अंडे खाए थे एंड वो पता नहीं थोड़ा सा नेगेटिव सा माहौल हो गया था घर में। कोई खुशी नहीं है मुझसे, सबको ऐसा लग रहा है डिसअपॉइंटमेंट है ये लड़का, एक तो कुछ कमा नहीं रहा है, 3-3 घंटे जिम भी कर रहा है और अंडे भी खा रहा है, कोई एक चीज में तो खुशी दे घर वालों को। तो ऐसे आपको बर्तन विल्तन अलग से दिए थे हाँ, हाँ, वो ऐसा सबके घर में? इलेक्ट्रिक वाटी वो रहता है ना जिसमें 6 अंडे, बॉयलर। हाँ, तो वो अपने रूम में रखने का और उसी में करके अपना खुद ही धो दे वो और उधर ही रख, वापस किचन में नहीं आना चाहिए। और वो जो स्मेल आता था वो भाई वो तो बहुत गंदा स्मेल है, वो उसके लिए तो बहुत झगड़े होते थे घर में। अच्छा। And फिर पता नहीं मैंने अपने से ही मेरे को मन किया, मतलब घर का माहौल खराब हो रहा है तो मैं बोला बंद ही कर देते। फिर मैंने बाहर भी नहीं खाया कभी। तो उसके वजह से फिर से बॉडी में चेंजेस हुए? उतने नहीं हुए भाई, उतने नहीं हुए, बिकॉज तब तक मैं ठीक ठाक कमा रहा था तो प्रोटीन ले सकता था मैं। So this is the exact phase you got introduced to protein. हाँ, 2018-19 जब आई थिंक मेरे ना तब 15,000 कुछ फॉलोअर हो गए थे, तो प्रोटीन ब्रांड ने एक मुझे अप्रोच किया था। अच्छा। हाँ, तभी नया था वो ब्रांड, तो उन्होंने डब्बे भेजते रहते थे मुझे, गेनर भेजते थे। अब मेरे को पता नहीं वे क्या होता है, पाउडर तो पाउडर है। हाँ। चाहे मेरे को तू प्री वर्कआउट भेज दो, मैं तो उस पॉइंट पे डाल के 3 स्कूप खा लेता था। बट ये एक्चुअली हमारे सबके लिए, सबके लाइफ में हुआ है कि अगर तुम
किसी भी तरीके का पाउडर ले रहे हो तो साइकोलॉजिकली तुम ठीक हो कि सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ टाइप में। हाँ, तो मतलब उसके बाद गेनर लेने के बाद डिड यू सी एनी चेंज इन योर बॉडी लाइक? मुझे ऐसा कोई वो नहीं लगा कि मैं फट के मोटा हो गया, नहीं, मैं वर्कआउट बहुत तगड़ा कर रहा था। आई थिंक वो पीक फिजिक था मेरा। दिखा देना, वो 2018-19 के पॉइंट का पीक फिजिक था। अभी तक मैं शायद नहीं रीच किया हूँ वहाँ पे। Okay. अब पता नहीं, क्योंकि कोर वगैरह बहुत स्ट्रांग था तभी। लाइफ में कोई गोल नहीं थे तभी। तो मैं यही करते रहता था, खाना पीना कैसे, वीडियोस देखने, जिम के ही देखने, जाना भी जिम, यही पूरा दिन इसी में निकल जाता था। So you believe in the fact कि अगर बॉडी को पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म करना है तो ईट स्लीप ट्रेन रिपीट 100%। ये जाना पड़ता है, उस जोन में जाना पड़ता है। 100%। सो देन अभी वो वाला एक फेज है और अभी ये वाला एक फेज है। व्हेन आई सी लाइक हमने लास्ट टाइम जब हम मिले थे फॉर योर सीजन फिनाले, इस टाइम पे भाई यू वर इल बाय द वे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। थगेश वर्सेस द वर्ल्ड के लास्ट फिनाले एपिसोड में 100 डिग्रीज पे था मैं। एक तो इसको सिर्फ पता है कि भाई मेरे साथ शूट होने वाला है। हाँ। पता ये भी होगा ऑफ कोर्स कि फिटनेस रिलेटेड हाँ, ये पता रहेगा, था। लेकिन मैंने एक चैलेंज रखा था जिसमें नैनो उठाना था एंड में। एक नैनो कार उठाना था हमें एंड में, और उधर तक हवा टाइट और इसको बुखार चढ़ गया है। बुखार था? भाई मेरे को चक्कर आने लग गए, वीकनेस। अब बुखार में तो वीकनेस हो जाता है बॉडी में, और मैं बोला यार यही दिन था क्या भगवान, यहाँ पे गाड़ी उठानी थी। मैं बोला ये तो अपना केक वॉक होगा, मैं बोला फिटनेस वाला एपिसोड। हाँ, कुछ नहीं। बाद में आके देखा टायर खींचने हैं यहाँ पे, तो भाई गाड़ी उठानी है। मैं बोला मेरे को तो लगा जिम करना होगा। एंड भाई लेकिन था अलग, उठाया था। क्रेजी स्ट्रेंथ ब्रो, क्रेजी स्ट्रेंथ। आई थिंक नैनो अपन ने उठाई थी। या नहीं, मुझे लगा था कि मैं पहले उठाने के लिए ट्राई किया। मुझे लगा कि हाँ भाई चलो 30 मेरा बात कर रहा है मेरे से कि भाई चल 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 हो गया तेरा काम। दूसरा जब तूने हाथ लगाया और फिर जो आसानी से उड़ गया ना, आई फेल्ट इट कि भाई, एक तो पहली चीज गाइस कि थगेश इज द ओनली कंटेंट क्रिएटर अभी जिसने मेरे साथ 37 डे चैलेंज नहीं किया है। ना मैंने इसको कभी ट्रेन किया है। और बट द बेस्ट पार्ट, ट्रेन करेगा तो क्या हो जाएगा मेरा फिजिक, इसके लिए बोलता हूँ। बट एनीवे, मैं 37 डेज नहीं, मेरा प्रॉब्लम वो हो रहा है। पहले 37 मिनट निकाल जिम में। भाई 37 मिनट नहीं हो रहा है मेरा वर्कआउट। वही तो तो ये हो गया महेश 1.0 हम बोल सकते हैं। 1.1। हाँ, अभी बात करते हैं द प्रेजेंट महेश। हाँ, जो अभी 28 इयर्स ओल्ड है। अभी घर वाले आते हैं, शायद ये वीडियो आएगा तब तक 29 हो जाऊंगा। कब आएगा? सितंबर में। सितंबर 9 सितंबर 9 को 29 हो जाऊंगा। क्या बात कर रहा है? बस ठीक है, चल तो 29 है। 30 लग जाएगा। देख अभी तक ऐसा मत बोल, 1 साल है। मुझे जो दिख रहा है ना 30 के बाद जो होना स्टार्ट होता है, कि जैसे कि रैंडमली मैं उठ जाता हूँ, कहीं पे भी रैंडमली पेन होता है, पता नहीं। उठ रहा हूँ, बस उठ रहा हूँ और मुझे पता है कि नेक क्यों दर्द कर रहा है, क्या हुआ था इससे मेरे को 28 से क्यों हो रहा है? नहीं अच्छा हो रहा है। तो मतलब तुझे ज्यादा वेयर एंड टेयर किया है खुद का, और आई थिंक यू हैव बीन डूइंग इन दिस, मतलब ये तू जो कर रहा है वो आई थिंक 2014 से कंटेंट क्रिएशन। तो भाई मौत पक्की है। आप मौत के बारे में सोचते हो? सॉरी, सोचना ही पड़ेगा भाई, आजकल बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। तो ऐसे मतलब ये सोचने से पहले घर वाले भी सोचने के लिए ऐसे पुश कर रहे होंगे कि जरा देखो अभी सेटल हो जाओ। हाँ, तो बहुत सारी लड़कियों का सवाल रहेगा ही तुमसे कि भाई देखो मतलब अभी करो कुछ। तो आपको लगता है भाई कि मतलब तुझे लगता है कि तू रेडी है इसके लिए? हाँ, आई थिंक अब रेडी हूँ। 1 साल 2 साल पहले नहीं था, अब मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा हूँ रेडी। एंड अब लगता है होना है बस। अब ऐसा लगता है कि यार वो ऐसा, यही थोड़ी लाइफ है, ऐसा लगता है। तुझे पता है मैंने ये सवाल क्यों पूछा? हाँ, क्योंकि एक स्टडी कहती है हाँ, कि जैसे ब्रेकअप आदमी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देता है, हाँ, वैसे शादी हाँ, आदमी में एस्ट्रोजन बढ़ा देती है। ये कौन बोला? टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम। आपका कितना बढ़ा है एस्ट्रोजन? मेरा पूछ भी मत, क्योंकि सोया चंक्स नहीं बढ़ा गाइस। द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि एक एकदम सही फैक्ट है, लेकिन देयर आर साइंस वेयर यू ट्राई टू बिकम मोर सॉफ्ट। हाँ, या
थोड़ा सा वो एक होता है ना कि यार हम तो लावारिस है भाई, कौन किसको क्या पूछेगा, और तुम एक लेजर फोकस के साथ जाते हो आगे, ठीक है. बट व्हेन यू नो दैट देयर इज समवन एट योर प्लेस, शी इज वेटिंग फॉर यू फॉर डिनर, बिकॉज घर वालों का एक ही रहेगा, माँ का फोन आएगा, खाना खाया है, बनाना है, नहीं बनाना है, इतना ही होगा, राइट. बट समवन इज वेटिंग फॉर यू टू हैव डिनर विथ यू, तो यू नो दैट कि अभी तो मेरे साथ बैठा है, तभी भी तू सोच रहा होगा कि यार बट मैं अभी इतना खत्म कर दूंगा, फिर ये खत्म होने के बाद दूसरा काम. तो ये सब कुछ है. तो यू आर एक्सपेक्टेड, फिजिकली एक्सपेक्टेड समवेयर, यू आर सपोज्ड टू बी गिविंग टाइम ओवर देयर एंड यू बिकम दैट मच सॉफ्ट. तो ऐसा होने वाला है. तो तू मुझे बोल रहा था कि आजकल तू जिम में जाके सिर्फ 30 मिनट्स निकालता है, तो 30 मिनट्स का शायद ऐसा हो जाए कि तू पहुंच गया जिम में, फिर से कॉल आ गया, तू निकल गया, तो 15 मिनट के जिम वर्कआउट में टेस्टोस्टेरोन प्रिजर्वेशन 30 के बाद वैसे भी पता है ना कि डाउन तो होते जाता है. बाय द वे द रियल एज ऑफ नाउ पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग 40 I think. no the drop in testosterone levels is I think 26-27 में ही ड्रॉप हो रहे हैं. ओके. ओके. Whereas 1970 तक का जो रिपोर्ट था, उस टाइप तक आई थिंक टिल द एज ऑफ 60 males used to have the same testosterone levels. आधे से भी कम हो गया. बहुत ज्यादा, because of the same lifestyle. और मुझे लगता है कि 1970 तक मेल जो पूरा मतलब आदमी समाज है उनको औरत समाज बन जाए. लेबर वर्क पे कट करना चाहिए तेरे से ही पूछता. नहीं रहने देते. बट पॉइंट ये है कि 1970 तक 60 की उम्र तक टेस्टोस्टेरोन रह पाता था, उतना बॉडी में उतना वो मेंटेन कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द सेम प्रॉब्लम कि अभी हमारा लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, ये सब कुछ है. तू भी इतना काम कर रहा है, तुझे पता है कि तेरा स्ट्रेस लेवल क्या है. मैंने इसलिए पूछा कि तू बैंड यूज कर रहा है क्या, तो तूने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हाँ ये स्लीप में काम कर देता है. नहीं, स्ट्रेस लेवल्स बहुत एक्सट्रीम, मैं बोलूँ ना एक्सट्रीम का भी एक्सट्रीम अगर कुछ होता है तो वो है अभी फिलहाल. तो बता ना इसके ऊपर कैसे मैनेज कर पा रहा है. सी अगर मेरा डेली रूटीन में बताऊँ ना, सुबह उठ के एक तो मुझे ना अर्ज होता है जिम जाने का. मुझे पता नहीं कि क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है. सो यू आर मॉर्निंग वर्कआउट पर्सन. हाँ. ओके. मुझे ऐसा लगता है जस्ट गेट इट ऑफ, एक बार कर लूँ और खत्म करूँ. बराबर. क्योंकि अगर मैंने सुबह से काम शुरू किया, रात को मेरा वर्कआउट नहीं हुआ, मैं पागल हो जाऊंगा. हाँ, मैंने कुछ किया नहीं खुद के लिए भाई आज तो. एक सिंपल मेरे से वर्कआउट भी नहीं, तो मैं सुबह चले जाता हूँ जिम. बट प्रॉब्लम ये है ना कि बिकॉज मैं सोता हूँ रात को 3-4 तक, तो उठने में मुझे 9-9:30 के बाद मैं नहीं सो सकता. और मेरा ऐसा है कि एक बार मेरी आँख खुल गई तो नींद मिले, तो मेरा ब्रेन पता नहीं कंप्यूटर जैसा चलता है कि ये वो ये बाकी वो पेंडिंग है, ये वो, फिर मैं नहीं सो पाता. फिर चाहे मेरी नींद पूरी हो ना हो, ये दैट्स एन इशू विथ मी. फिर मैं चाहे 6 बजे भी सो, सुबह 9:30-10 के बाद मैं नहीं सो सकता, मुझे उठना ही पड़ता है. तो उठकर फिर मैं पहले तो जिम चले जाता हूँ. जिम जाता हूँ 15 मिनट फिर वहां पे मैं वर्कआउट 5 मिनट, मेरे को ऐसा है कि ट्रेडमिल पे रहना है, थोड़ा देखना है, थोड़ा फील करना है. 5 मिनट निकल गए, बचे मेरे पास 25. उसके बाद जो भी मेरा वर्कआउट है वो शुरू करता हूँ. एंड ऑन अ गुड डे मैं 30 मिनट का करता हूँ. जिस दिन मेरे को कॉल आया, मैसेज आया कि ये चीज़ पेंडिंग है, इसमें आपका चेंजेस आया, रील में चेंजेस, वीडियो में चेंजेस, मैं निकल जाता हूँ 15 मिनट में. जिम में मुझे लोग आजकल पागल समझ रहे हैं. ये पता नहीं कोई तो पागल आदमी आता है 15 मिनट, पता नहीं इसको 15 मिनट में क्या होता है, इतना अच्छा वर्कआउट कर रहा होता है, अचानक से भाग जाता है. बार भी नहीं बोलता है किसी को, अचानक से बॉटल रुमाल उठा के निकल जाता है. हैपेंस विथ मी सो मेनी टाइम्स. हाँ, मेरे स्ट्रेचिंग का जो ओवरऑल पार्ट होता है, मैं रात को रैंडमली ऐसे जब सोने के लिए जा रहा हूँ, तब मुझे याद आता है कि अरे स्ट्रेचिंग रह गया था, तो मैं रात को कंप्लीट करता हूँ आजकल स्ट्रेचिंग. आउट ऑफ नोवेयर दिस हैपेंस विथ यू कि तू वर्कआउट कर रहा है और वर्कआउट करते हुए गलती से फोन देख लिया. तो एक तो लेटली व्हाट आई एम ट्राइंग कि मैं ना म्यूजिक भी ना सुनूं. ओके. जिम में क्योंकि वो नोटिफिकेशन टिंग टिंग आता है, कॉल आया तो सीधा इधर ही बजता है. तो बहुत गंदा वाला डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आजकल ईयरफोन्स भी ना लगाऊं, पूरा साइड में ही रखूं. फोन देख लिया फिर खत्म है. फोन में अगर मैंने कुछ देख लिया कि ये चीज आई है, ये पेंडिंग है, ये स्क्रिप्ट आई है, तो खत्म. मेरा माइंड फिर नहीं वर्क करता जिम में. मेरा माइंड फिर वहां पे चले जाता है. फिर मैं जिम में प्रेजेंट रह के भी मैं नहीं हूँ, ऐसा हो गया. तो पता नहीं, तो थोड़ा सा हूँ अलग फेज में हूँ अभी.
I need help. And that's where you have to contact us. Anyway, but ये मतलब मेरा कहने का पूरा पॉइंट ये था कि अगर ये सब कुछ तो एक साथ करना चाहता है, जैसे कि अभी तू बोल रहा है कि तू शादी भी करना चाहता है, राइट? उसके साथ साथ यू आर क्लोजिंग ऑलमोस्ट नाउ 30, ओके, जाओगे तुम 30 की तरफ। ये लाइफस्टाइल है, इतने सारे चैनल्स हैं, तू चला रहा है, एवरी चैनल इज योर सक्सेस, ओके, लाइक ऑल ऑफ योर चैनल इज ऑल सक्सेस। सो फाइनली तू अचीव क्या करना चाहता है? व्हाट एग्जैक्टली यू फील दैट यू आर लाइक मे बी बॉर्न फॉर? बहुत गहरी बात कर दी रहे। क्योंकि यार देख, तो इतना तो दौड़ रहा है तो कुछ तो एक चीज रहेगी। हाँ। क्योंकि देख, आदमी 1000 चीजें करते रह सकता है, लेकिन उसमें एक रहता है चीज जो उसका मेन इनबॉर्न ऐसा फील होता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें कर पाऊंगा मेरे लाइफ में, लेकिन मेरा एक चीज है जिसकी वजह से मुझे हैप्पीनेस मिलता है, दैट इज समवेयर हेल्प। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं किसी भी तरीके से कैसे भी करके किसी का हेल्प कर रहा हूँ ना, तब मुझे हैप्पी लगता है। तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा देर तक काम करते बैठ सकता हूँ। सो वो शायद किसी का वर्कआउट लेना है, किसी का काउंसलिंग लेना है, किसी का मोटिवेट करना है, किसी का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में अगर मेरे खुद के 60 लोग हैं, उनके पास किसी के भी पास जाके बैठ के उसको कुछ मोटिवेट कर दिया, तो हेल्प कर रहा हूँ। या रील भी बना रहा हूँ, बकचोद रील है लिटरली, लेकिन लोग जब आते हैं कमेंट करते हैं कि भाई हम हंसे बट हमें समझ में आ गया तुझे क्या बोलना है, राइट? तो ये सब कुछ हेल्प वाला ही सीन है। शायद ये पॉडकास्ट भी शायद हेल्प कर रहा है आपको। तो ये जो है ना, जो मेरी अंदर की कॉलिंग है, तो मैंने सोच के रखा कि भाई ये जब तक चल रहा है तब तक मैं खुश हूँ। मतलब मैं कितने भी आने दो, अलग अलग जॉनर्स में चेंज होने दो, कुछ भी हो, तो ऐसा कुछ है। मुझे हेल्प लेना पसंद है। ओके ब्रांड्स, यू कैन नहीं, देखो जेन्युइनली मैं जोक्स अपार्ट बताता हूँ, मेरा अगर एक ही गोल है लाइफ का तो वो है ट्रैवल, और कुछ नहीं है। मेरे को बस घूमना है, बट अभी वो नहीं हो पा रहा है। बट मैं ट्राई करता हूँ कि हर 6 महीने में कोई एक ट्रिप हो जाए, कुछ ब्रांड भी आ जाए तो मैं ब्रांड के थ्रू चले जाऊँ। तो मेरा एंड गोल लाइफ का यही है कि अपने लव्ड वंस को लेके कोई ट्रैवल करूँ, जगह है देखूँ अलग। बिकॉज बचपन से मेरा वही सपना था, ये थोड़ा 7 वंडर्स का मेरा सपना था कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखने बचपन से। और कुछ नहीं था। तो ऐसा था। तो उससे अभी बहुत ज्यादा मेरा जगह मैं देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है। एंड आफ्टर अ पॉइंट ना, एक पैसे कमाने के बाद ना आपको समझ में आता है कि दिस इज नॉट इट, कि जो मैंने सोचा था कि यार मेरे पास एक घर होगा सोसाइटी में अच्छी चौल से निकल के, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। बट वो खत्म नहीं हो रहा है ना मूवी, वहां पे क्रेडिट्स नहीं रोल हो रहे वहां पे ना रियल लाइफ में। वहां पे तो फिर आगे भी बढ़ना है, आगे और प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जा रही है, कभी बीमार पड़ जा रहे हैं, कभी झगड़े हो जा रहे हैं। तो फिर रियलाइज होता है कि शिट, ये जो मैंने सोचा था तब कि मजा आएगा पैसे कमा के। एंड आई नो फिर यहाँ पे कमेंट्स लोग बोलेंगे अरे तू तो बोलेगा ही, बट आई जेन्युइनली होप आप सब भी ये बोलो किसी दिन। बहुत वो किसी का एक कोट है कि आई होप एवरीवन गेट्स फेमस एंड रिच सो दे नो कि दैट्स नॉट इट। राइट। तो आई एम ग्लैड दैट आई हैव इट। एक सिक्योरिटी रहती है कि यू नो कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई या सोचना नहीं पड़ता 2 बार पैसे के लिए। बट दैट्स रियली नॉट इट। एंड बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैनेज करनी होती है। जब पैसे आ जाते हैं उसके बाद आपको टाइम भी देना पड़ता है लोगों को। यू कैन नॉट वर्क लाइक अ मशीन। तुम 24 घंटे वीडियोस नहीं बना सकते, बिकॉज ऐसा है कि मैं डूब जाता हूँ थोड़ा वो चीज़ में। आई थिंक यू मस्ट हैव ट्राइड रीचिंग आउट टू योर पीक कंटेंट क्रिएशन, जहाँ पे तू सोच ही नहीं रहा है, तो सिर्फ बनाते जा रहा है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड एट दैट पॉइंट कि यार मेरी लाइफ तो छूट रही है, राइट? माय लव्ड वंस आर नॉट हैप्पी, लाइक they try to understand, maybe I don't know, like I'm not asking you about your personal life, but तुझे पता है कि ऐसा होता होगा कि you can see it in their eyes that they are sacrificing 100% for your dreams, okay, and that's where it feels little selfish. आई थिंक वो फेज अभी है फिलहाल, बिकॉज तू ये सोच रहा है कि जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। हाँ, हम वो सोचते हैं कि जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। एंड
एट अ पॉइंट फिर उनके पास भी तो सब कुछ है, सब कुछ तो दे दिया है हमने, है ना, काम करने वाले दे दिए है घर में, आराम दे दिया है, सो नाउ दे नीड यू। बट आप दोनों कैसे अब करो, आप काम भी आपको करना है, आपको उनको टाइम भी देना है, तो वो सब आप पे आ जाता है कि दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस करो। आई वांट टू वर्क, आई वांट टू मेक वीडियोस, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी थोड़ा डाउन जा रहा है तो मैं अपने कंटेंट को शेयर मार्केट की तरह ट्रीट करता हूँ। मुझे लगता है जिस दिन डाउन जा रहा है तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ी चीज़ें कम करता हूँ, बढ़ा देता हूँ मैं कि अब यहाँ पे और इन्वेस्ट करना है, डाउन जा रहा है अभी, तब ऊपर जाएगा। तो मेरा वैसा है एंड आई थिंक समवेयर वो इफेक्ट तो करता है पर्सनल लाइफ में। एंड आई नो ये परमानेंट नहीं करूंगा, मैं हमेशा के लिए नहीं करूंगा। जिस दिन मुझे लगा कि आई एम डन, मैं निकल जाऊंगा। निकल जाओगे मतलब मैं छोड़ दूंगा, कीप ऑन डूइंग इट और लाइक यू विल छोड़? मैं छोड़ दूंगा। आई थिंक मैं ऑडियंस की परमिशन, मेरे सब्सक्राइबर्स की परमिशन से ही छोड़ूंगा, बिकॉज सब कुछ मेरी ऑडियंस ही है मेरे लिए। आई डोंट थिंक दे आर गोना मेक यू लीव लाइक दिस। आई डोंट थिंक। अभी लगता है ना कि हम थोड़ा भुवन भाई को समझ रहे हैं, हाँ, है ना? भुवन के साथ तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो ही इज इन अ डिफरेंट लीग राइट नाउ। सो बट या दैट्स द होल पॉइंट कि मतलब कब तक आप पुश करोगे अपने आप को इतना, बिकॉज दिस इज 24 आवर वर्क। मुझे एक बात बता, नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग जहाँ पे तूने एक मॉडलिंग का कंपटीशन तू फेल गया, तू हार गया, इसके वजह से तूने मोटिवेट हुआ खुद को, और पूरा जिंदगी का उस एक साल में तूने टास्क बना दिया कि भाई जीतना है, तू जीत गया। दैट मीन्स दिस शोज दैट यू हैव एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव नेचर। एक्सट्रीम, राइट? एक्सट्रीम। अभी जब तू ये सब कुछ ये नंबर्स गेम में देख रहा है, जब तू बोल रहा है कि एक चैनल डाउन जाता है, हाँ, तब तू वहां पे पूरा फोकस डाल के फिर से उसको अप लेके आता है, राइट? क्या आसान होगा कि तू किसी को आगे जाने देगा? बिकॉज एट पॉइंट इट विल हैपन। वेरी गुड क्वेश्चन। इट विल हैपन कि तू बोलेगा कि यार मेरा हो गया, जाओ तुम आगे। सी मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं किसी को मेरा कंपटीशन मानता ही नहीं। सब मेरे से अच्छे हैं, मैं मानता हूँ जेन्युइनली। ओके। मैं ईगो से ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। मुझे ऐसा होता है कि मैंने जो कल किया है ना, मैं उससे थोड़ा सा बेस्ट करूँ आज। बिकॉज अगर मैं कंपटीशन में पड़ गया ना यार, मैं डेली मैंने देखा है लड़कों को मेरे से आगे निकलते हुए, जो मेरा आधा भी नहीं कर रहे, जो मतलब बोलूँ ना आधा कंटेंट भी नहीं होगा, बट उनके 4-5 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर है। बट देन ऑल्सो जो लड़के मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके मेरे जितने भी नहीं है ना। तो ये दो पहलू होते हैं कॉइन के। कि वो भी मुझे देखना होगा कि कुछ है लड़के जो मेरे से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरे आधे भी नहीं है भाई उनके। तो वो क्या सोचते होंगे, वो भी तो शायद मेरे बारे में यही सोचते होंगे। तो आई थिंक बेटर यही होगा कि मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि अपने आप पे ही फोकस करूँ। एंड देखो अप डाउन तो चलते ही रहते हैं, कभी व्यूज होंगे कभी व्यूज नहीं होते, बट द होल पॉइंट इज व्हाई यू स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। में वो हमेशा याद करता हूँ कि तब तो मेरा ये नहीं था कुछ कि भाई ब्रांड चाहिए, व्यूज चाहिए, तब ऐसा लगा कि मजा आ रहा है, वीडियो सही लग रहा है, इसको डाल देना चाहिए। बट ऐसा आगे तो जाके होगा ना कि तो कुछ तो कर रहा है, कंटेंट नहीं कर रहा तो कुछ तो कर रहा है। हाँ 100%। तो एक ही चीज करेगा? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक चीज तो मैं पता नहीं कर ही नहीं सकता। मुझे मल्टीटास्किंग करना ही पसंद है। मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ तो साथ में शायद कुछ और भी बिजनेस करूंगा, शायद कुछ और करूंगा। एंड कंटेंट ऐसी चीज, आई डोंट नो, अगर मैं एक टाइप से अगर मैंने छोड़ भी दिया ना तो मैं 100% नहीं छोड़ूंगा। कभी ना कभी जब मेरा मन हुआ कुछ ना कुछ मैं पोस्ट करते रहूंगा। बट दिस इज बहुत बाद की बात है, अभी तो मैं करूंगा, अभी तो मैं हूँ। द गन इज स्टिल लोडेड। स्टिल लोडेड, और अभी तो मैं डालूंगा वीडियो। अभी तो खगेश को 10 सीजन करने। तो ये आई कैन सी दैट भाई तू मोटिवेटेड तो है, और तू भाई खुद पे खुद एक मैं एग्जांपल देता हूँ कॉम्पिटिटिवनेस का। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कॉम्पिटिटिवनेस का। तो ECL सीजन 1 था क्रिकेट का, जो हम लोग खेलते हैं। तो आई वाज प्लेइंग फॉर अभिषेक भाई's टीम, फुटबॉल की टीम से। तो तब खेला हमने, हमारी टीम नहीं जीती। एंड व्हेन आई लूज ना, तो मैं पूरा साल वही सोचता हूँ कि ये वापस कब आएगा। पता नहीं, कोई भी चीज हो, छोटी चीज हो बड़ी चीज हो। तब मैं फिर मुझे 6-8 महीने बाद ना ऑफर आया फिर से ECL का, फ्रॉम सम अदर टीम, चेन्नई की टीम से आया, एंड कैप्टनसी का ऑफर आया। एंड बिकॉज मैंने बहुत क्रिकेट खेला है अपनी लाइफ में, मुझे पता है आई प्लेड माय फेयर शेयर ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छे लेवल पे। मुझे पता है कि मैं अच्छा बॉलर हूँ,
एंड वहाँ पे जो आते हैं ना लोग 10-10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं कंटिन्यूअसली, अभी तक खेल रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो हमारी तरह है, कंटेंट मेन है उनका क्रिकेट। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, अभिषेक से मैंने बात की, मैं बोला ऐसा ऐसा है, उसने बोला ठीक है। तो मैं दूसरी टीम का कैप्टन बना एंड पहले ही मैच में आई टूक अ हैट्रिक। पहले मैच में पहले ही ओवर में 4 विकेट। क्या बात कर रहे हैं? दूसरे मैच में 4 विकेट एंड आई एंडेड अप बीइंग द पर्पल कैप होल्डर सेकेंड सीजन का। वाह, मतलब मोस्ट विकेट्स इन अ सीजन, जहां पे क्रिकेटर्स खेल रहे अच्छे खासे ठीक ठाक, एंड हमने टूर्नामेंट भी जीता। तो मुझे लगता है कि यार तू एक्चुअली कॉम्पिट करना नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी ने छेड़ दिया या कुछ ऐसी चीज हो गई तो तू छोड़ेगा नहीं। हाँ वैसा है, वो ईगो बहुत है। तो तुझे लगता है कि तू वर्कआउट में वो ईगो को बैलेंस कर पाता है? बिकॉज नहीं सी, अभी तो तू 30 मिनट्स पे जा रहा है वर्कआउट, इट्स लाइक अ मेंटेनेंस फेज एकदम काका टाइप वाला वर्कआउट चल रहा है। यस यस, मेरा भी वही चल रहा है। आई जस्ट डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई एंजॉयड माय वर्कआउट। इट आई गो बिकॉज आई एम डिसिप्लिन्ड। वो पंप एंजॉय किया हो ना, व्हाट। हाँ, मतलब आई जस्ट डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई लाइक really was there and lifting it and then I'm looking in the mirror and again I'm doing it. तुझे पता है ना वो जोन है ना, जोन अलग है, राइट? जब घर जाने का मन नहीं करता। हाँ राइट, और एक सेट मार के और एक सेट मारते, वो वाला सीन तो नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट डिसिप्लिन नाउ दैट इट्स हैपनिंग। बट यार कैसे, मतलब कि तू अब सी मेन मैं एक क्रेडिट दूंगा 2018 वाले महेश को, हाँ, जिसने एक वो बॉडी बना के रखी है जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ अभी। अगर मैंने तब नहीं किया होता और अभी मैं सोचता कि मुझे बॉडी बनानी है ना, वो भाई या तो मुझे कंटेंट छोड़ना पड़ता है तो घर क्योंकि वो डिसिप्लिन इस लेवल पे लाना, तभी यू सी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स फिट नहीं होते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बिकॉज काम है एंड ऑफ द डे, आप इतने, आपको जब पैसे मिल रहे होते हैं ना बोलना बहुत मुश्किल होता है, आपको तो पता ही है। Okay. है कि नहीं, आपको तो पता ही है, बट स्टिल क्रिएटर्स नहीं ना। थैंक गॉड मुझे बॉडी रखने के पैसे मिल रहे हैं भाई। बट या आई टेल मीरा दिस कि अगर मेरा आप तो इतने क्रिएटर्स के साथ वर्क करते हो, आपको पता है ना यार उनका क्या शेड्यूल होता है। यस राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो मतलब वर्कआउट ने तुझे एक ऐसा एक जोन दिया है जहाँ पे यू कैन एक्चुअली बोल सकते हैं ना कि challenge yourself and then control your ego over there so that it doesn't come in your way, or you think like कि भाई तेरा ego ही तेरा actually boosting power है। I think ego ही boosting power है 100%। जो कुछ भी तो competitive nature hold करता है, that is your ego, तेरा ego। and ये किसी को नीचा गिराने वाला ईगो भी नहीं है। नहीं कि चल तू तो ये नहीं, मैं नहीं, मुझे बस खुद से ही है, खुद से ही वो होता है कंपटीशन हमेशा कि बस ये क्या कर दिया मैंने अब तो, एंड मुझे पता है वो वापस से हिट करेगा बॉडी बिल्डिंग का भी फेज कि ये तूने क्या कर दिया। बट मैं बिकॉज 30 मिनट डेली जा रहा हूँ, 30 मिनट अच्छा खासा वर्कआउट कर रहा हूँ, तो ये बॉडी जो आप देख रहे हो सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट वाली है। तो मुझे पता है वो फेज आएगा वापस से। भाई तो अब आगे क्या? बॉडी रहेगी? बॉडी तो रहेगी, बॉडी मैं कभी नहीं छोड़ने वाला जिम। मैं हमारे ऑडियंस के लिए मिल गया है कि भाई बॉडी रहेगी। वो 30 मिनट का अगर 15 भी हुआ ना तो मैं जाऊंगा। 15 मिनट करूंगा, कुछ तो करके आऊंगा। लेकिन मैं ऐसा पता नहीं, मैं कितने सालों से ऐसा, शायद लॉकडाउन ही था जब सबसे खराब मेरी फिजिक हुई थी, 100 किलो पहुंच गया था मैं, बिकॉज तब 100 पहुंच गया था मैं, 100 kg। फोटो भेजो ना, मैं भेजूंगा फोटो। बहुत खराब हो गया था फिजिक, बिकॉज तब एकदम वो लत लग गई थी वीडियोस की, जस्ट ग्रो हो रहा था, जस्ट मिलियन हुए थे, जस्ट व्यूज दिख रहे थे, पैसे दिख रहे थे, पागल हो जाते हो आप भाई, आपको कुछ नहीं दिखता आसपास। एंड बिकॉज जिम भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप नहीं करते। So like what happened exactly? You started partying a lot? पार्टिंग बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी नहीं करता हूँ, मेरे को कभी पसंद ही नहीं पार्टी। Okay. अगर मेरे 5-10 फ्रेंड है उनके साथ मैं कर रहा हूँ, पर्सनल में कहीं विला पे जाके चिल कर रहे, वो अलग बात है वो। बट आई थिंक मैं स्नैक्स वगैरह बहुत खाता था अपने घर पे, साला ऐसा क्रेट मंगाता था कोक वोक की। तो अब तो पैसा है, अब तो खा पी सकता हूँ ना, अब तो पीऊंगा। बाद में मालूम पड़ता है तो खराब है। ये तो भाई इतना नहीं पीना चाहिए। चलो लिमिट में तो मैं भी अभी पीता हूँ, एक आध कभी पी लिया, लेकिन जब आप क्रेट पे क्रेट पीते हो, आप चिप्स के ऐसे पैकेट्स आपने रखे हैं, आप यही खा रहे हो, खाने के लिए पेट में जगह ही नहीं बच रही है, यही सब खा के पेट भर रहे हो, तो इट्स नॉट गुड फिर। तो
वो उसमें खराब हो गई फिजिक बहुत ज्यादा। एंड तभी नहीं पता चलता, धीरे 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 होता ना, नहीं पता चलता। वन डे जब ऐसे जिगल हो रहा था ना पेट, तो कमेंट्स आए, तगेश भाई निकल रहा है, आ रहा है, पेट आ रहा है। और तुम वो पहले वाले डिनाइल मोड में रहो कि है, नहीं नहीं नहीं, ये सब तो होता है, आपको समझता नहीं है इतना। ये फूकता है, ठीक है, बट जब पेट आता ना तब समझता है कि वो अब कुछ गड़बड़ हो गया है। टिपिकल डैड बॉड। हाँ, तो तब 2023 से वापस शुरू कर दिया अच्छे से। एंड अभी चल रहा है। एंड जैसा पूछा कंटेंट का आगे क्या करना है, आई थिंक मैं भी थोड़ा सा अभी मुझे डॉक्यूमेंट्रीज बहुत मजा आ रहा है बनाने में। मैंने 2 बनाई है, एक और अभी मैंने बनाई है। एक ऐसे विलेज पे बनाई है जहाँ पे हनुमान जी का नाम बैन है। हनुमान जी वहाँ पे अलाउड नहीं है, मारुति नाम अलाउड नहीं, मारुति कार भी अलाउड नहीं। क्या बात? हाँ, अहिल्या नगर में है, मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये वीडियो रिलीज होने तक तो आ ही जाएगी। बट ऐसी मुझे जगह एक्सप्लोर, और मैं जाके बनाता हूँ, मैं सिर्फ नरेट नहीं करता हूँ। मैं गाँव में जाता हूँ, मैं गाँव वालों से बातें करता हूँ एंड वो बनाता हूँ। तो मुझे आई थिंक डॉक्यूमेंट्रीज का बहुत अभी चस्का लग रहा है, तो वो कर रहा हूँ। बाकी थगेश शो को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है धीरे धीरे करके। वी हैड टचवुड डोमिनोज 2nd सीजन में स्पॉन्सर, एंड बहुत बहुत अच्छा लगा। लफड़ा सेंट्रल शो आएगा वापस, ऑलमोस्ट मंडे चल रहा है, वीकली शो चल रहा है, तो अभी really चल रहा है। hats off, really you are an inspiration. थैंक यू भाई। तो yes guys, ये था हमारा ये एपिसोड जहाँ पे हमने इतनी सारी चीज़ों के ऊपर बात की। पहली चीज़, आपको सब लोगों को सिर्फ एक जिस देना चाहता हूँ कि इतना अगर लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो मुझे नहीं लगता है कि सब लोग इतना ड्रीम करते हैं, लेकिन इतना अगर करना चाहते हो, तो द वन बिगेस्ट थिंग दैट हैज़ हेल्प महेश इज आई थिंक कंसिस्टेंसी. He never went out of the track maybe, and maybe it helped you to, in terms of, let's say, you are always seen on the camera and you have always like maybe तू अडाप्टेड था उस चीज़ को कि मैं ऐसे ही दिखता हूँ, मैं इसके ऊपर नहीं जाना गया, थोड़ा सा फैट बढ़ गया तो वही भी प्रॉब्लम में मैं आ जाऊंगा, नहीं तो बहुत ही कम दिख रहा हूँ तो वही हो जाएगा. मुझे पता है कि ये लिमिट मेरी पता है, लिमिट के बाहर नहीं जाना है बॉडी. अब मैंने एक गोल सेट कर लिया, 90 पहुंचा, कट चीजें, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, फिर 87 पहुंचा, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया, तो वो चल रहा है 87 से 90 के बीच. और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि ईगो. हाँ 100 बहुत बैड ईगो इज समथिंग कि आप उसमें एक्चुअली खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन द गुड ईगो इज दिस, दैट if someone challenges you, that can be your biggest fuel to fire back. So yeah, I think ये 2 pointers है जो मैं मेरे साथ भी रखूंगा भाई, and I relate to your story a lot because यही सेम मैं आंसर करता अगर मुझे कोई ये क्वेश्चन पूछता, सेम यही है. फिर मुझे और एक चीज रियलाइज हो रही है कि all the content creators who are making big, all of them are highly competitive. So yeah, that's it. I hope you guys like this podcast, this episode. और प्लीज कमेंट में जाके महेश भाई को बोलो शादी करो जल्दी, क्योंकि मुझे देखा नहीं जा रहा है कि भाई हट्टा कट्टा आदमी अच्छा भी दिखता है यार, मसल भी रख रहा है, तो मुझे देखा नहीं जाता. महेश भाई का सीधा पोस्ट आएगा शादी वाला, याद रखना. अच्छा, ये विराट कोहली स्टाइल खेल रहा है. सीधा. बढ़िया भाई, तरह अपने ऑडियंस को जरा बताना प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई का शो देखो, बाकी एपिसोड्स आ गए होंगे वो भी देखो, एंड डू लाइक द वीडियो, कमेंट करो एंड बताओ आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, सबसे ज्यादा रिलेट कौन से पार्ट से किया, नीचे कमेंट्स में बताओ. सी यू गाइस, बाय.